कि नाम के बिना हो, अरे नाम के बिना हो भगवान के बिना रे, जल जाए जिह्वा पाप रे, नाम के बिना जल जाए जिह्वा पाप रे, नाम के बिना जल जाए जिह्वा पाप रे, नाम के बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना, जैसे मोर का बेकार है नाचना। राजकुमारी कह रही थी, सावित्री कह रही थी कि क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना, हाथ दान बिना देह प्राण बिना भोजन मान बिना। राजा सुपति महारानी मालवी जब सुनती है तो कान को बंद कर लिया और दोनों पति पत्नी बाबूजी रोते हुए भोला बाबा के मंदिर में जाके प्रवेश कर गई। कहने लगी, हे भोलेनाथ, बेटी दिया तो बेटा क्यों नहीं दिया? आज आप यदि बेटा दे देते तो मेरी बेटी ऐसी बात नहीं बोलती कि क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना। राजा अश्वपति कहते हैं कि लगता है कि हमारी बेटी उस कूड़ा करकट के ढेर में अपने भाई को खोज रही है। देखिए बाबूजी, हम लोगों को आप लोगों को कर्म करने के लिए संसार के अंदर भेजा गया है। हमको आपको भी 4 गो जब बेटी लगातार हो जाता है तो वही बेटी गोदी में बैठ करके कहती है कि पप्पा जी भैया कब लाओ। तो हम लोग आप लोग उस समय धैर्य हो जाते हैं, क्योंकि मट्टी की बनाने की मूर्ति थोड़ी है जो बना के दे दीजिएगा, कहिएगा यही तुम्हारा भैया है। बेटा बेटी देना बाबूजी मालिक का काम है, भगवान का काम है। हम लोगों को आप लोगों को इस संसार के अंदर सिर्फ कर्म करने के लिए भेजा गया। एक स्त्री बनाया, एक पुरुष बनाया और स्त्री पुरुष बना करके दोनों को एक जगह करके कहा कि जाओ इस संसार के अंदर कर्म करो। हम लोग आप लोग कर्म करने के लिए आए। राजा रानी दोनों पति पत्नी भोला बाबा के मंदिर में जाकर के माथा को पटकना शुरू कर दिया है। भोलेनाथ, है मैया पार्वती, बेटी दिया तो बेटा क्यों नहीं दिया? अब राजकुमारी सावित्री कचरा को कचरा के ढेर में फेंक दी और झाड़ू सूप जहां से लाई थी रख दिया और चारपाई पर जाकर के घर के अंदर लेट जाती है। राजा रानी दोनों पति पत्नी का जब लहूलुहान हो गया, दोनों पति पत्नी घर के अंदर आई। रानी माँ अपने राजा के बगल में बैठ करके कहने लगी, पति दे बैठ। राजकुमारी दोनों पति पत्नी की माता जी अश्वपति और रानी मालवी दोनों पति पत्नी घर के अंदर विचार विमर्श कर रही है और दोनों पति पत्नी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। कह रही है कि पति देव बेटी जवान हो गई है, शादी करने योग्य हो गई है, इसके लिए कोई अच्छा लड़का दे करके इसकी शादी कर दीजिए। और जब इसकी शादी कर दीजिएगा तो घर में एगो बेटा भी हो जाएगा और बेटी को खेलने के लिए खिलौना भी मिल जाएगा। राजा अश्वपति समझ गए और वहां से अपने पत्नी मालवी के बगल से उठ करके आते हैं और घोड़ा का लगाम खोल लिए और घोड़ा के पीठ पर बैठ करके अपने बेटी सावित्री के लिए बरतुहारी करने के लिए चल दिए, घर देखी करने के लिए चल दिए। चल रहे हैं, चलते चलते हर गांव, हर टोला, हर मोहल्ला जाकर के पता करते हैं कि गांव में कोई लड़का है। कह रहे कि गांव में कोई लड़का है, लड़का मिलता है, लड़का को बुलवाते हैं, लड़का पसंद होता है
लड़का का घर पसंद होता है तो लड़का का विचार पसंद नहीं होता है। फिर दूसरे गांव चले जाते हैं, वहां पता करते हैं, लड़का पसंद होता है तो लड़का का घर पसंद नहीं होता। फिर वहां से चल देती है प्रेमी सज्जनों, और चल रहे हैं यही कहते हुए चल रहे हैं। कहा गया है ना कि जीवन में पाप बहुत कैले हो, जीवन में पाप बहुत कैले हो, यह से दुख 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 बहुत कैले हो, यह दुख 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 बहुत कैले हो, यह दुख 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 बहुत कैले हो। जीवन में पाप बहुत कैले हो, हे हो जीवन में पाप बहुत कैले हो, यह दुख 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 बहुत कैले हो, यह दुख 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 बहुत कैले हो। दुख 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 बहुत माता के गर्भ में भगती का बुल हो, माता बाहर आके भैया माया में भूल हो, बाहर बाहर आके बाबू माया में भूल हो, बाहर जीवन में झूठ बहुत बोला ले हो, हे हो जीवन में झूठ बहुत बोला ले हो, वह से दुख 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 बहुत राजा अश्वपति भजन गाते हुए हर एक टोला, हर एक मोहल्ला, हर एक शहर नगर जा रहे हैं, पता कर रहे हैं। कहीं घर मिला तो बर नहीं, बर मिला तो घर नहीं, कहीं घर और बर मिला तो लड़का का विचार अच्छा नहीं मिला। चलते चलते एक जंगल के अंदर प्रवेश कर गए, और जंगल के अंदर चले गए प्रेमी सजनों, और जंगल के अंदर जा रहे हैं। और जंगल के अंदर जाते हैं तो एक अंधा आदमी 85 वर्ष का बूढ़ा जंगल के अंदर लकड़ी चुन रहा था। अपने घोड़ा के पीठ पर से नीचे उतरा और जाकर के उस 85 वर्ष के बूढ़ा बाबा के चरणों को छू करके प्रणाम किया। और जब चरण छू करके प्रणाम करता है तो बाबा अंधा आदमी पूछने लगे, कहने लगे कि राजन, आप इतनी कड़ाके की ठंडी में जंगल के अंदर क्या करने के लिए आए हैं? कहा कि बाबा मेरे पास में बेटी है और मैं अपने बेटी के लिए अच्छा लड़का देखने के लिए आया हूँ। मैं तमाम जगह भ्रमण कर लिया, कहीं घर मिला तो बर नहीं, बर मिला तो घर नहीं, और कहीं घर और बर मिला तो लड़का का विचार अच्छा नहीं मिला। इसलिए बाबा आपके दिमाग में कोई लड़का है तो बताइए, मैं वहीं जाके अपने बेटी का संबंध करूंगा। और 85 वर्ष के बूढ़ा आदमी कहने लगे कि देखो, इस जंगल को पार करोगे और एक बहुत बड़ा बस्ती दिखाई देगा, जिस बस्ती में 5 महल का एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के अंदर एक लड़का है, और लड़का देखने में दिल सुंदर है, राजकुमार के जैसा है, और 350 बीघा जमीन उस लड़का के पास में है। जरूर वो लड़का तुमको पसंद हो जाएगा। अब राजा अश्वपति वो बूढ़ा बाबा के बात को मान करके और घोड़ा के पीठ पर बैठ करके पुनः जंगल के अंदर से चल देते हैं। और जो ही जंगल को पार करते हैं कि सामने बहुत बड़ा बस्ती दिखाई दिया, और उसी बीच में 5 महल का बिल्डिंग दिखाई दिया। उसी बिल्डिंग के सामने जाकर के घोड़ा के पीठ से नीचे उतर गए, अब घोड़ा को बांध देते हैं।
दरवाजे के सामने जाकर के द्वारपाल से कहा कि द्वारपाल, मैं तुम्हारे मालिक से मिलने आया हूं, जरा तुम अपने मालिक से हमें मुलाकात करा दो। बाबूजी द्वारपाल घर के अंदर गया और जाकर के अपने मालिक को कहा कि दूसरे देश का राजा आपसे मिलने आया है, जरूर कोई खास बात है। और राजा घर के अंदर से बाहर निकलते ही प्रणाम पाती किए और दोनों ऐसो आराम की कुर्सी पर बैठ गए और पूछने लगे कि कहिए कैसे आना हुआ। कहने लगे कि मैं एक उद्देश्य लेकर के आया हूँ, सुना हूँ कि आपके पास में बेटा है और मेरे पास में बेटी है, दोनों का शादी हो जाता, दोनों का पानी ग्रहण हो जाता, हम आप दोनों आदमी भी एक जगह हो जाते, इसी उद्देश्य से आपके बीच आए। राजा कहने लगे बड़ा समय पर आए हैं, यही बात हम भी घर में सोच रहे थे। घर के अंदर गया, लड़का को तुरंत तैयार करके बुलाया। लड़का देखने में दिव्य सुंदर था, पसंद हो गया और उसी लड़का का हाथ पकड़ करके राजा अश्वपति उसके घर के रहन सहन को देखने के लिए चल रहे। उसके घर का रहन सहन भी पसंद हो गया और सारी चीजें पसंद हो जाता है। अब तुम्हारी अर्म होता नहीं है कि तनी गांव वाला से भी पता कर लेते हैं कि इसके अंदर का विचार क्या है। सजनाओ, वो राजा अश्वपति लघु शंका करने के बहाने गांव के बाहर चले गए और गांव के बाहर जो ही चले जाते हैं तो गांव के बाहर से 95 वर्ष के महात्मा जी लाठी लेकर के, ठेंगा लेकर के गांव की तरफ चले आ रहे थे और यही कहते आ रहे थे कि छोरी के